हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रत्येक एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, जिसका मतलब बचपन से ही सपना होता है कुछ अच्छा करने का लाइफ में। तो एक बहुत ही इंडिया का सबसे फेमस प्रसिद्ध एग्जाम है ये यूपीएससी। छोटे से छोटा बच्चा भी हमेशा यूपीएससी के बारे में सोचता है स्टार्टिंग से ही। तो इसके बारे में नॉलेज का होना जरूरी है कि हम पहले से पता होगा तो हम आगे तैयारी कर सकें। तो यूपीएससी में आईएएस या आईपीएस कैसे बनते हैं, क्या क्या करना पड़ता है इसके लिए, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितने पेपर्स होते हैं, इन सब की हम डिटेल से बताएंगे आपको। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। कंप्लीट स्ट्रेटजी यूपीएससी की। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एग्जाम कराया जाता है हर एक साल में। हर एक साल लगभग 1000 या 900 से 1000 के बीच में वैकेंसी आती है आईएएस की, आईपीएस की। इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। तो इसमें जो मेन है वो हमारा आईएएस होता है और आईपीएस। तो इसमें कितने पेपर होते हैं वो उसके बारे में देखेंगे, और क्या एलिजिबिलिटी होती है इसमें, कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं ये और कौन एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो इसमें जो पेपर्स की बात करें हम, पहले हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो आईएएस बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो होती है ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन करे हुए होने चाहिए। ग्रेजुएशन में क्या है, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, कोई सा भी डिग्री कोर्स होना चाहिए इसके लिए, बीटेक, ये सब आईएएस का, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन होना जरूरी है और बाकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है इसमें, आईएएस में। इसमें डिप्लोमा मान्य नहीं होता है, जैसे बहुत सारे डी फार्मा करते हैं या और भी डिप्लोमा होते हैं, तो वो मान्य नहीं होते हैं आईएएस के एग्जाम देने के लिए। ओनली ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, बीए, बीएससी या बीटेक। और इसमें एज लिमिट की बात करें हम, 21 ईयर से स्टार्ट है, 21 ईयर्स टू 40। और जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है, 32 ईयर्स तक दे सकते हैं अभी। और अटेम्प्ट की बात करें, जनरल वालों को कितने अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट, ओनली 6 बार पेपर दे सकते हैं जो जनरल कैटेगरी में है। ओबीसी वाले 9 बार पेपर दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट ओबीसी वाले, 9 अटेम्प्ट। बाकी एससी वाले के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, वो अपनी एज तक दे सकते हैं कितनी बार भी, एससी वाले। तो जनरल वाले के लिए ओनली 6 अटेम्प्ट है और 32 साल तक मैक्सिमम एज है आईएएस बनने के लिए। क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इसके पेपर पैटर्न की। जो पैटर्न है इसका आईएएस का, उसमें प्री एग्जाम होता है, मेंस, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री एग्जाम जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं प्री में, ध्यान से समझें। एक होता है जीएस फर्स्ट, जनरल स्टडी फर्स्ट, और दूसरा पेपर होता है जीएस सेकंड, एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसे। जो प्री में जीएस फर्स्ट है, इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने भी 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच 2 मार्क्स, 2 नंबर का होता है, ठीक है। तो 200 मार्क्स का पेपर हो गया ये जीएस फर्स्ट प्री का। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग 1/3।
यानी आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही वाला कट जाएगा। इसमें जीएस फर्स्ट में सामान्य अध्ययन होता है। सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, इसमें आता है हिस्ट्री, इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है, जितनी भी घटनाएं घटती हैं पूरे साल में तो उस पर ज्यादा फोकस रहता है आयोग का। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सब प्री एग्जाम में जीएस फर्स्ट के पोर्शन में पूछे जाते हैं। अभी 200 मार्क्स का होता है ये। और टाइमिंग की बात करें, इसमें प्रत्येक 2-2 घंटे के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और एक ही दिन में दोनों पेपर कराए जाते हैं प्री में। ये पहले जीएस फर्स्ट कराया जाएगा आपका, फिर कुछ टाइम बाद रेस्ट करने के बाद आपको जीएस सेकंड कराया जाएगा। जो मेरिट लगती है वो जीएस फर्स्ट की लगती है, इसी के अकॉर्डिंग आपको 5 फेल कराया जाता है, ये मेरिट में लगता है। और जीएस सेकंड जो है इसमें आपकी निर्णय लेने की क्षमता वगैरह और हिंदी पैसेज, इंग्लिश पैसेज, ये सब कंप्रहेंशन वगैरह पूछे जाते हैं इसमें। ये 80 क्वेश्चन होते हैं इसमें जीएस सेकंड में। ये भी 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स से ही होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ये क्वालिफाइंग है ओनली, इसका मेरिट में नंबर नहीं लगता है मेंस के लिए। क्वालिफाइंग है, इसमें 66 मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। जीएस सेकंड में आपके 66 मार्क्स होने चाहिए, यानी 33% मार्क्स आने चाहिए। अगर इसमें आप फेल हो जाते हैं, चाहे आप इसमें कितने भी स्कोर कर दें, तो आपकी फेल माने जाएंगे, आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। मेरिट इसी की लगती है, लेकिन इसमें 66 नंबर होने जरूरी है या उससे अधिक। 66 से आपके कम हुए, 65 भी हुए, चाहे आप इसमें टॉप कर जाओ, तब भी आपको मेंस में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। ये हमारा प्री एग्जाम की बात हो गई। प्री एग्जाम में लगभग हम बात करें 2025 की, प्री एग्जाम में लगभग 10 लाख स्टूडेंट कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था यूपीएससी के लिए। 10 लाख में से 6.5 लाख ने पेपर दिया था प्री का। प्री की बात करें, 6.5 लाख ने पेपर दिया था, 10 लाख ने फॉर्म भरा था। इतना मतलब अब्सेंट हो जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं, पेपर नहीं देते हैं। और वैकेंसी की बात करें, लगभग 979 वैकेंसी थी 2025 की बात करें तो। हर साल इतनी 900-1000 के बीच में वैकेंसी आती है इसमें। 6.5 लाख ने पेपर दिया था प्री एग्जाम, तो प्री में पास करे गए कुछ 14,161 बच्चे। प्री में कितने पास करे गए भी? 14,161। ये सब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किए गए, यानी इतने बच्चों ने मेंस एग्जाम दिया 14,161 में। प्री में इतने बच्चे अपियर हुए थे, 6.5 लाख, इतने पास हुए, तो इतना मतलब कम परसेंटेज होता है पासिंग का। इसमें ओनली 1400 बच्चे पास करे हैं 6.5 लाख में से। तो आप सोच सकते हैं कितना टफ एग्जाम होता है। और प्री की मैं बात करूं कट ऑफ की, 200 में से कितने नंबर लाने पड़ते हैं आपको मेंस एग्जाम के लिए, उसकी बात करते हैं। तो 2025 की जो कट ऑफ थी प्री की, जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो जनरल कैटेगरी में 87.98, लगभग 88 नंबर हो गए। 88 नंबर लाने थे पास होने के लिए 200 में से। तो इतना कठिन एग्जाम होता है कि 200 में से इतने नंबर भी नहीं ला पाते हैं लोग। 6.5 लाख में 1400 बच्चे पास करेंगे, कुल 14,161। और जनरल के बाद ओबीसी की कट ऑफ, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इसमें जनरल और ओबीसी में। 85.92, 85.92, ये सब कट ऑफ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी से कम जाती है कट ऑफ। ओबीसी की 87 पॉइंट, ये ईडब्ल्यूएस की है ऊपर वाली जो है ईडब्ल्यूएस। ओबीसी की देखते हैं, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है जनरल की, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है इसमें, 87.28।
सेम कट ऑफ है लगभग जनरल एंड ओबीसी की। एससी की बात करें 200 में से है ये कितने मार्क्स। एससी की बात करें 79 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई थी भाई। और एसटी अनुसूचित जनजाति, एसटी वालों की कट ऑफ सबसे कम जाती है, कोई से भी एग्जाम हो चाहे 74। 200 में से इतने नंबर लाने हैं बस आपको 74 एसटी वालों के लिए। ये हर साल लगभग इतनी कट ऑफ रहती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें हर साल। तो 200 में इतने नंबर लाने हैं, प्री पास करना है तो फिर प्री के बाद 14,000 बच्चे लगभग पास करे जाते हैं इसमें, 14,000 15,000 हर साल इतने। फिर वो मेंस एग्जाम देते हैं। मेंस एग्जाम में क्या क्या होता है, कितने पेपर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर्स होते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव है 9 पेपर्स। प्री में जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ओनली विकल्प लगाने वाले, OMR शीट पे कराया जाता है, ओनली विकल्प आपको लगाने हैं, भरने हैं बोले उसमें। 9 पेपर्स होते हैं मेंस में, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना पड़ता है ना, जैसा आप BA BSc में लिखते हैं ऐसे इन्हें लिखना पड़ता है। 9 पेपर्स। 9 पेपर्स में जो 2 पेपर है हमारे ये क्वालिफाइंग ओनली, इनके नंबर नहीं लगते हैं, ओनली क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये जो 2 पेपर है हमारे इंग्लिश के। इसमें 2 पेपर में एक इंग्लिश का होता है, कंपलसरी यही है, इंग्लिश लेनी कंपलसरी है, इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए आपसे IAS बनना है तो। और एक इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज कोई सी भाषा ले सकते हैं अपनी मर्जी से, हिंदी संस्कृत कोई सी भी भारतीय भाषा ले सकते हैं। तो ये 2 पेपर होते हैं 300 नंबर के, और ये क्वालिफाइंग ओनली, इनके नंबर नहीं जोड़ता, इन्हें पास करा जाता है सिर्फ 33% लाकर, 33% नंबर आने चाहिए। 9 पेपर में 2 पेपर तो क्वालिफाइंग होगा इसमें। और बाकी बात करें एसए की, एसए निबंध 2 एसए आते हैं आपके, 2 एसए आते हैं। और एसए होता है हमारा 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स के एसए आते हैं भाई। 2 निबंध लिखने आपको, कोई से भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और जीएस के जो पेपर हैं ये जीएस 1 2nd 3rd 4th ये मेन पेपर्स हैं। जनरल स्टडीज इसमें भूगोल, इतिहास वगैरह, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र ये सब होते हैं, एथिक्स। 4 पेपर होते हैं जीएस के। और जो 4 पेपर हैं हमारे ये 250 का एक होता है, अभी कितना हो गया 1000 मार्क्स, 1000 नंबर के होते हैं अभी। और इसमें एक बात होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपने BA BSc चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से करा, आप अपने हिसाब से 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऑप्शनल चूज कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट, कोई से भी, हिंदी इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स, कोई से भी 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इसमें। तो 250 के ही हो गए, 500 ये हो गया, 1000 1500 1750। तो मेंस एग्जाम टोटल होता है 1750 मार्क्स का, 1750 मार्क्स का। प्री के नंबर नहीं जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में, वो प्री के लिए सिर्फ मेंस में पहुंचते हैं। इंटरव्यू होता हमारा 275 मार्क्स का। मेंस पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। तो टोटल बनता है 2025 में से फाइनल मेरिट लगती है आपकी। 2025 में से फाइनल मेरिट लगभग कितनी जाती है वो बता देता हूं। 947 गई थी जनरल की, कितनी गई थी 947 2025 में इस साल। इतने नंबर्स में से इतने लाने आपको IAS बनना है तो 947 1000 900 तक भी बन जाते हैं, और बाकी के लिए और कम जाती है। EWS 917, EWS में कितनी गई थी भाई 917। OBC में ये फाइनल मेरिट है, OBC में गई थी 910 और कम गई थी भाई। और SC की बात करें 880 SC में बहुत कम जाती है।
एसटी में बात करें, एसटी इससे भी कम है 880 से। आठ सौ अस्सी, 884 लगभग इतनी कट ऑफ जाती है फाइनल की। ये इतनी कट ऑफ जाती है 200 नंबर में से मेंस एग्जाम के लिए। तो इनमें आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है इस पे ध्यान दें। आईएएस की तैयारी करें तो स्टार्टिंग कहां से करनी है आपको। अगर आपने 12th कर लिया है तो 12th के बाद आप कोई ग्रेजुएशन में एडिशन ले लें, बीए बीएससी में। और आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है पहले एनसीईआरटी 6 to 12th, या 6, 7, 8 की नहीं पढ़े तो 9th to 12th। इतिहास, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, ये सब एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। बेसिक इससे आपका मजबूत हो जाएगा। ये बुक्स पढ़ने के बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड बुक में जैसे पॉलिटी की बुक होती है, सबसे फेमस बुक है ये एम लक्ष्मीकांत। और इतिहास में अलग अलग बुक्स लेनी है, प्राचीन इतिहास की अलग लेनी है और मीडिएवल की अलग लेनी है, मध्यकालीन इतिहास की। और आधुनिक की स्पेक्ट्रम ले सकते हैं आप, विपिन चंद्र की आती है आधुनिक भारत का इतिहास। और भूगोल में माजिद हुसैन ले सकते हैं, अच्छी बुक्स मानी जाती है भूगोल के लिए। दूसरी बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में रमेश शर्मा है जो फेमस बुक है, रमेश शर्मा। और कला और संस्कृति में नितिन सिंघानिया है जो फेमस है। और बात करें हम पर्यावरण के लिए बुक, शंकर आईएएस की बुक आती है, शंकर आईएएस पर्यावरण के लिए बेस्ट बुक होती है। ये जो मैंने बुक्स बताई है ये आप नोट कर लें अगर आपको तैयारी करनी है अपनी सही तरीके से। और पहले तो आप एनसीईआरटी कवर करें 6 से 12 या 9 से 12 की, जब आप कभी भी आईएएस की तैयारी स्टार्ट करें। इसके बाद आप इस करने के बाद कोई मतलब कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, गाइडेंस लेने भी जरूरी है। या अपने कोर्स नहीं ज्वाइन करें तो अपना कोई सीनियर है जो तैयारी कर रहा हो आईएएस का, उससे आप नॉलेज लें, गाइडेंस करें लें उससे, तो इससे ठीक रहेगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये बुक है हमारी एम लक्ष्मीकांत भारत की राज्य व्यवस्था। ये बुक बहुत बढ़िया बुक है आईएएस के लिए। पॉलिटी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी इस बुक से को सही तरीके से पढ़ेंगे तो ध्यान से। ये पुराना संस्करण है, अब नया संस्करण लॉन्च हो चुका है, तो ये वाली बुक ले लें, अच्छी बुक है। और दूसरी बुक की बात करें आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा की बुक है ये काफी अच्छी बुक है। जो टॉपर है आईएएस टीना डाबी, उन्होंने इस बुक को 5-6 बार पढ़ा था जब वो टॉपर बने थे आईएएस की। तो आईएएस बनने के लिए एक मन में जुनून होना चाहिए। हमें सब चीजों को, मोबाइल वगैरह इन चीजों पर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और बात करें ये मतलब आईएएस का जो सफर है काफी लंबा सफर होता है, इसमें बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं लाइफ में, तो इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है अगर जीवन में सक्सेस होना है। तो अगर आप जीवन में सक्सेस हो जाएंगे फिर पूरी दुनिया आपको देखेगी, आपका नाम होगा, आपकी फैमिली का नाम होगा। तो इस दिन के लिए आपको अपना त्याग तो करना ही पड़ेगा भी। अगर आपको ये एग्जाम क्लियर करना है तो आपको जितनी भी चीजें हैं सबका त्याग करना पड़ेगा। बस एक अपना रूम, छोटा सा कोना, या कहीं पर भी जाकर आप कोचिंग कहीं पर रूम लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है किसी मतलब कोचिंग को ज्वाइन करने का, इसकी कोचिंग काफी महंगी होती है। ऑफलाइन कोचिंग की बात कराइए इसकी, दृष्टि आईएएस और भी है तो काफी 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए फीस होती है। जो मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स हैं बेचारे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतने महंगी कोचिंग को, तो उनके लिए बुक लिस्ट है, बुक है हमारी ये, अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन में मजबूती होनी चाहिए, बीए या बीएससी में आपकी पकड़ मजबूत हो, तभी आप
अच्छी तरीके से अपियर हो सकते हैं इस एग्जाम में। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर एक बार इस फील्ड में उतर गए, फिर आपको पीछे हटना नहीं है जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। तो जीवन में यह एक लक्ष्य बना लें कि हमें आईएएस बनना है, तभी आप बन सकते हैं। और दूसरी जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उनसे दूर रहें, जैसे मोबाइल है, रील्स वगैरह होती है या और भी चीजें हैं, इन चीजों से दूर रहें, तभी आप अपने लक्ष्य को साध सकते हैं। आपका टारगेट सिर्फ होना चाहिए कि आईएएस बनना है हमें। ओके स्टूडेंट्स एंड प्यारे दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।